ब्लड रिलेशन, बातें नहीं, ध्यान देना इधर, बातें बाद में करना, ठीक है। चलो, ब्लड रिलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो मैंने इसके पहले स्टार दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे एग्जाम में रहेगा, ठीक है। और ब्लड रिलेशन के कम से कम कोई भी एग्जाम में 3 क्वेश्चन तो होंगे ही, ठीक है। और उससे ज़्यादा आपके ये 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन होता है इसका ब्लड रिलेशन का। तो 3 सवाल तो ब्लड रिलेशन से रहने ही वाला है, ठीक है, रक्त संबंध से, ठीक है। और ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में रहता है, ठीक है। 10 से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक कोई भी एग्जाम दोगे सब में रहेगा, ठीक है, ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन जो है वो होता कितने तरह का है? 3 तरह का, जो हमें सीखना है, ठीक है। ठीक है, 3 तरह का ब्लड रिलेशन है, ठीक है। डायरेक्ट, कोडेड और पॉइंटेड, ठीक है। डायरेक्ट, कोडेड और पॉइंटेड, 3 तरह के ब्लड रिलेशन होते हैं। तीनों तरह के एग्जाम में एक एक सवाल बनते हैं, तीनों का। डायरेक्ट का भी एक सवाल बन सकता है, कोडेड का भी एक बन सकता है, पॉइंटेड का भी एक बन सकता है, ठीक है। तीनों का एक एक सवाल बनाया जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। जिसमें से अभी सबसे एग्जाम में जो सारे एग्जाम में रहता है वो ये वाला है, ठीक है। कोडेड जो हर एग्जाम में कॉमन है, मतलब रहता ही है एक क्वेश्चन, ठीक है। बाकी वो 2 तो रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। इसी का 2 क्वेश्चन भी कभी कभी डाल देता है, तो ये 100% है। बाकी 3 भी कभी कभी एक एक सवाल बन जाता है, एग्जाम के ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन 3 सवाल इससे बनेगा ही, ठीक है, ब्लड रिलेशन से, ठीक है। तो ये तीनों तरह के सवाल को करने के लिए हम लोगों को पहले कुछ कुछ चीज़ जानना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ क्या क्या है, ध्यान देना, ठीक है। ब्लड रिलेशन मतलब होता है खून का रिश्ता, यानी रिश्ता यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला चीज यहाँ हमें जानना पड़ेगा जेंडर के बारे में, ठीक है। जेंडर, और यहाँ पे जेंडर 2 ही तरह का होगा, ठीक है। एक होगा मेल और एक होगा फीमेल, ठीक है। दो ही तरह के जेंडर यहाँ देखने को मिलेंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ठीक है। और कौन मेल है कौन फीमेल है ये बिना देखे हम लोग 2 ही चीजों से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे? पहला, नाम से, किसी के नाम से हम लोग बता सकते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है, ठीक है। नाम से बता सकते हैं, पहला, ठीक है। जैसे नाम में मैं लिख दिया रोहित, ऐसा लिख दिया, ठीक है। लिख दिया मोहन, लिख दिया अभय, ठीक है, सुदीप, ऐसे मैंने लिख दिया। ये सब नाम लड़के के होते हैं ये सारे, ठीक है, ये सब नाम, ठीक है। उसके बाद लड़कियों का नाम अगर लिखा रहे रितु, ठीक है, लिखा रहे ऐसा, ठीक है। और 2 नाम लिख देते हैं और
कह दे सुमन। सुमन लड़कियों का ही नाम होता है, अब लड़कों का क्यों रख दिया वो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। सुमन लड़कियों का नाम ही होता है, सोनू लड़कियों का ही नाम होता है, ठीक है। पूनम लड़कियों का ही नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो सब नाम दिखे तो समझ जाना वो सब नाम लड़कियों का ही है, अगर यहाँ पे कह दे तो, ठीक है। लड़कों का नहीं होता, लड़कियों का ही होता है, ठीक है। और दूसरा होता है जो हम लोग मालूम कर सकते हैं वो है रिश्ते से। रिश्ते से जैसे अगर यहाँ पे आपको कह दे पुत्र तो समझ जाना लड़का आप कह रहे हैं, कह दे पिता तो वो लड़का होगा, ठीक है। भाई, ठीक है, या कह दे चाचा, ये सब लड़के में आएंगे, ठीक है। और भी है बहुत सारा नाम, तो ये सब जितने भी मैंने लिखे ये सब रिश्ते लड़के में, ठीक है। और इस तरफ जैसे बेटी, ठीक है, माँ, बहन, मौसी, ऐसे बोल दे, ये सब नाम लड़की की तरफ, ठीक है। तो नाम ये सब नाम रहेगा तो समझ जाना लड़का है, ये सब रिश्ता लिखा रहेगा तो समझ जाना लड़का है, ठीक है। उस तरफ फीमेल के लिए नाम वो सब नाम कहे तो लड़की के लिए, और ये सब रिश्ता रहे तो लड़की, ठीक है। और जहाँ जहाँ हमें लड़के के बारे में मालूम चलेगा वहाँ पे हम लोग प्लस का साइन दे देंगे उसके बगल में, और लड़कियों का बात होगा तो बगल में माइनस का साइन। इस साइन से ही हम लोग मालूम कर लेंगे कि लड़का है कि लड़की। तो उससे प्लस माइनस एक कोड है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, ठीक है। प्लस माइनस से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये नाम सब दिखेगा तो बगल में प्लस दे देंगे, और वो सब नाम दिखे तो बगल माइनस दे देंगे, और ये सब रिश्ता कहे तो प्लस माइनस दे देंगे, ठीक है। तो लड़का के लिए प्लस, लड़की के लिए माइनस, सिंपल है। तो जेंडर दो ही जेंडर होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर टू में हमें जानना पड़ेगा रिलेशनशिप कौन कौन सा होगा यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सा होगा, तो यहाँ बस जब भी आपको यहाँ पे कहे भाई और भाई ऐसा कहे, ठीक है, या कहे भाई बहन ऐसा कहे, या कहे बहनें, ठीक है। ये सब तीनों में से कोई भी कहे, आपको क्या देना है, ऐसा करके एक डैश देना है। इससे ये मालूम चलेगा डैश देखते ही कि उन लोग भाई भाई है, या तो भाई बहन है, या तो बहन बहन है। बीच में अगर डैश दिख गया तो, ठीक है, माइनस नहीं डैश है वो, डैश, ठीक है। जैसे हमें लिख दिया ए और बी दोनों भाई है, ऐसे लिख दिया, तो ए और बी दोनों क्या है, भाई। तो भाई के लिए बीच में क्या देंगे, डैश, और भाई लड़का होता है इसीलिए क्या देंगे, प्लस, ठीक है। अगर मैं कहूँ ए और बी भाई बहन है, ऐसे कह दूँ तो भी बीच में डैश, एक भाई एक बहन, ठीक है। या कहूँ ए और बी दोनों बहनें हैं, तो भी बीच में डैश और दोनों में माइनस, ऐसे करके। तो बीच में डैश से अगर बना दिया तो समझ जाना वो लोग कौन है, भाई बहन, ठीक है। अगर डैश दे दिया तो डैश का मतलब समझ जाना भाई बहन के लिए लगेगा, ठीक है। उसके बाद और एक होगा यहाँ पे, जब आपको कहे शादीशुदा, ठीक है, शादीशुदा, या फिर कहे पति पत्नी, पति पत्नी, या कहे विवाहित दंपति, हिंदी में ये सब कहेगा, इंग्लिश में मैरिड कपल, ठीक है। ये सब जब भी कहेगा इनमें से कोई भी एक वर्ड आएगा, आपको देना है इक्वल टू, ऐसा, ठीक है। इक्वल टू से समझ में आएगा कि उन लोग हस्बैंड वाइफ है, इक्वल टू से, ठीक है। ऐसे बराबर का साइन देंगे, ठीक है। तो बराबर का मतलब शादीशुदा या मैरिड कपल समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो भाई बहन के लिए डैश, शादीशुदा के लिए
इक्वल टू, ठीक है, और लड़का लड़की के लिए प्लस माइनस, ठीक है। जैसे कहे ए और बी पति पत्नी है, कहेगा तो क्या करेंगे, एक तरफ ए एक तरफ बी और बीच में इक्वल टू का साइन, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। अगर ऐसा दिखे तो समझ जाना क्या है उन लोग, पति पत्नी, ठीक है। ऐसा कहे तो ये सब, इनमें से कोई भी वर्ड कहेगा इक्वल टू, ठीक है। किडनी खराब है क्या, किडनी खराब है क्या? ठीक है, ये हो गया दूसरा चीज। तीसरा, जनरेशन गैप। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जनरेशन गैप यानी जनरेशन का गैप, किसको अपने से ऊपर रखना है, किसको अपने से नीचे रखना है, वो सब इसमें सीखना है, ठीक है, जनरेशन गैप में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने से ऊपर, ठीक है, अपने से ऊपर हम लोग किसको किसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ऊपर लिखना है पिता माता को, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे फादर, ठीक है, एक तरफ मदर, ठीक है। कोई भी रिश्ता माता पिता को छोड़ के नहीं आएगा, ठीक है। अगर दादाजी कहेगा तो पिता लिखना पड़ेगा, तब दादाजी आएगा, ठीक है। अगर कहे चाचा तो चाचा भी डायरेक्ट नहीं होगा, पहले होगा पिताजी तब उसका भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देंगे इक्वल टू, इस तरफ होगा प्लस, इस तरफ होगा माइनस। पिता के भाई को कहते हैं अंकल, ठीक है, प्लस उसकी वाइफ आंट, माइनस, ठीक है। पिता के भाई को कहते हैं अंकल, उसकी वाइफ को कहते हैं आंटी, ठीक है। उसी तरह पिता की बहन भी होगी, वो लगेगी आंट, और उसका हस्बैंड अंकल, ठीक है। उसके बाद माँ का भाई भी अंकल, प्लस बराबर दूंगा तो आंट, उसकी वाइफ, ठीक है। माँ की बहन भी होगी आंट, उसका हस्बैंड अंकल, ठीक है। तो जहां मैंने बराबर का साइन दिया है उन लोग मैरिड कपल हैं, जहां पे डैश दिया है उन लोग भाई बहन है, ठीक है। जैसे कि फादर के बगल में डैश, इसके बगल में डैश, ये सब ग्रीन कलर का मैंने जितना भी लिखा, इन लोग सब अपने से ऊपर होंगे, अपने से ऊपर, ठीक है। पिताजी के ऊपर, पिताजी के ऊपर कौन होगा, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, और इसकी वाइफ ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर माइनस, ठीक है। इस तरफ अगर माँ के पिताजी के बारे में बात करें तो भी वो ग्रैंड फादर, प्लस उसकी वाइफ ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर माइनस, ठीक है। तो ब्लू कलर में मैंने जिसको लिखा वो अपने से पिताजी से भी ऊपर, ठीक है, और उसके ऊपर परदादा, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, वो सब, ठीक है, वो कभी कभी आता है, ठीक है। तो ये सब जब भी कहा जाएगा, ये सब देखो अंकल आंटी सब तरफ है कॉमन, लेकिन पिताजी के लिए अलग बोलना पड़ेगा, माँ के लिए अलग। पिताजी की तरफ से जब भी बोलेंगे सब में लगाना पड़ेगा पैटर्नल, पैटर्नल लगाना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं पैतृक, ये लगाना पड़ेगा, तो समझ में आएगा कि पिताजी का तरफ से हो रहा है, ठीक है। अगर कहूंगा मैटरनल तो समझ जाना माँ की तरफ से है, कहते हैं इसको मात्र, ठीक है। यानी माँ का भाई को बोलने के लिए अंकल नहीं बोल सकते, मैटरनल अंकल। अगर चाचा को बोलना है इंग्लिश में तो पैटर्नल अंकल, ठीक है। पिताजी के बहन को बोलना है
तो पैटर्नल आंटी, ठीक है। और माँ की बहन को बोलना है तो मैटरनल आंट, ठीक है। इंग्लिश में ऐसा है, हिंदी में अलग अलग है, ठीक है। हिंदी में ये हो गया पिता, ये हो गया चाचा, ये हो गई चाची, ठीक है। ये मौसी, बुआ, ठीक है। पिताजी की बहन बुआ, उसका हस्बैंड फूफा। माँ का भाई मामा, उसकी वाइफ मामी। माँ की बहन मौसी, मौसा, ठीक है। ये लोग सब अपने से कहाँ आएंगे? ऊपर। अपने से ग्रीन कलर में मैंने जो लिखा है ये सब अपने से ऊपर, ब्लू में मैंने जो लिखा वो उससे भी ऊपर। यानी जब कह दे पिता तो अपने से ऊपर रखना है, ठीक है। कह दे चाचा तो चाचा डायरेक्ट नहीं बनेगा, हमेशा पहले पिताजी उसके बाद चाचा आएंगे, ठीक है। अगर बुआ कह दे तभी भी डायरेक्ट नहीं, पहले पिताजी तब उसकी बहन बुआ। तो इनमें से कोई भी वर्ड कहे अपने से ऊपर रखना है, ठीक है। अपने से नीचे, अपने से नीचे कौन कौन आएगा? सन, डॉटर, ठीक है। ये अपने से नीचे, ठीक है। और अपने से नीचे आएंगे नेफ्यू, नीस, ठीक है। ये अपने से नीचे आएंगे, ठीक है। व्हाइट कलर में मैंने जो लिखा है नेफ्यू, नीस, इधर भी नेफ्यू, नीस, ठीक है। भतीजा, भतीजी, भांजा और भांजी। ये बेटा हो गया, ये बेटी, ठीक है। ये व्हाइट कलर से जो मैंने लिखा ये सब अपने से नीचे, अपने से नीचे, ठीक है। उससे भी नीचे उससे भी नीचे कौन? ग्रैंडसन, ठीक है। ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। और एक आएगा नाती, भी इसी को कहते हैं, ठीक है। हिंदी में अलग होगा। और नातिनी, ये भी इसी को कहते हैं। ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ही होगा, ये अलग अलग होगा। नाती नातनी, पोता पोती अलग अलग होता है, ठीक है। पिताजी की तरफ से होता है तो पोता पोती कहते हैं, माँ की तरफ से होता है तो नाती नातिनी, ठीक है। तो ये मैंने पिंक कलर में जो लिखा है ये उससे भी नीचे, ठीक है। ये ग्रीन वाला ये सब अपने से ऊपर, इन सब अपने से नीचे, ठीक है। भांजा और भांजी कौन होता है और भतीजा भतीजी कौन होता है? भाई का बेटा कोई होगा वो भतीजा और भतीजी लगेगी, भाई का। यानी भाई की तरफ से भतीजा और भतीजी होता है, ठीक है। और बहन की तरफ से होता है भांजा और भांजी, ठीक है। ये सब अपने से नीचे, अपने से नीचे रखना है, ठीक है। और ये सब अपने से ऊपर। अब अपने अपने में कौन कौन आएगा? अपने सीधे में, अपने सीधे में कौन कौन आएगा देखना। अपने सीधे में आएगा ब्रदर, ठीक है। आएगा सिस्टर, ठीक है। ब्रदर और सिस्टर अपने लाइन में आएंगे, अपने सीधे में, ठीक है। फिर ब्रदर किसी शादी कर लेगी तो वो भी,
ठीक है। सिस्टर इन लॉ इधर आएगा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, सिस्टर इन लॉ इस तरफ आएगा ब्रदर इन लॉ। ये हो गया हिंदी में भाई, ये भाभी। ठीक है, छोटा है और बड़ा हो यहाँ भाभी ही होगा। ठीक है, ये हो गया बहन, ये हो गया जीजा या बहनोई। ठीक है, ये सब अपने लाइन में, ये सब अपने लाइन में आएंगे एक सीधे में। ठीक है, और एक सीधे में और लोग भी आएंगे। कौन कौन? कजन्स। ठीक है, वो भी अपने में आएंगे। कौन सा? जैसे चाचा का कोई बेटा होगा, वो क्या लगेगा आपका? चचेरा भाई। कौन सा भाई? चचेरा भाई, चचेरी बहन। ठीक है, अगर बुआ का कोई लड़का और लड़की होगा तो फुफेरा भाई, फुफेरी बहन। ठीक है, मामा का कोई लड़का या लड़की होगा तो ममेरा भाई, ममेरी बहन। मौसी का कोई लड़का लड़की होगा तो मौसेरा भाई, मौसेरी बहन। ये सब भी अपने लाइन में आएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज नहीं होगा, डैश। ये डैश नहीं देना उसमें। ठीक है, वो वाले रिश्ते में डैश नहीं लगेगा, वो दूर ही होगा, वो चाचा का लड़का। ठीक है, कैसे चाचा का लड़का होगा? ऐसे, ये आप हो, आपका पिताजी, उसका भाई, उसका बेटा। इसमें ऐसा डैश कभी मत देना। ठीक है, ये दूरी रहेगा ऐसा। ठीक है, तो वो चचेरा भाई है, चाचा का बेटा, चचेरा भाई। ठीक है, अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसा, ये कौन है आपका? कौन है ये? मौसेरी, ममेरी बहन। कैसे मालूम? माँ का भाई, क्योंकि प्लस दिया है तो मामा, उसका बेटी, ममेरी बहन। ठीक है, तो प्लस माइनस देख के समझना क्या लिखा है। ठीक है, और एक बार देखो मैं लिखता हूं, ये कौन है? चचेरी बहन। ऊपर में माँ है कि पिताजी? ऊपर में कौन है? माँ, क्योंकि माइनस दिया है। ठीक है, माँ की बहन, मौसी की बेटा, मौसी का लड़का, मौसेरा भाई। ठीक है, मौसेरा भाई। तो ऊपर में देखना प्लस की माइनस क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इधर ही बना सकता हूँ, इधर ही बना सकता हूँ, मेरी मर्जी, कहीं बनाऊँ। ठीक है, तो ये रिश्ता में ये सब अपने में आएंगे, ये सब अपने में, अपने लाइन में। ठीक है, और एक जन अपने लाइन में आएगा। अच्छा, ये जो भी रिश्ता दिखा ये सब पहले से मिला हुआ होता है। ठीक है, अब एक रिश्ता चॉइस करेंगे, वो होगा शादी का। वो तो अपने चॉइस से होगा ना, वो भी अपने लाइन पे आएगी। ठीक है, वो होगी आपकी वाइफ, वो भी अपने लाइन में। ठीक है, वाइफ। ठीक है, और वाइफ के तरफ से जो भी रिश्ता होगा, वाइफ की तरफ से जो भी रिश्ता होगा सब में लगाना पड़ेगा इन लॉ। सब में लगा देना इन लॉ। ठीक है, जैसे वाइफ का पिताजी लगेगा फादर इन लॉ, उसकी माँ मदर इन लॉ, हिंदी में सास ससुर। ठीक है, पत्नी का भाई ब्रदर इन लॉ, साला। पत्नी की बहन सिस्टर इन लॉ, साली। ठीक है, वैसे पत्नी की तरफ से जो भी रिश्ता होगा सब में क्या लगा देना? इन लॉ। तो पत्नी भी अपने लाइन पे आएगा, उसके बाद इसके ऊपर तो उसका पिताजी, उसका फैमिली, इधर अपना फैमिली। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये सब अपने लाइन में। ठीक है, तो लड़का के लिए प्लस देंगे, लड़की के लिए माइनस। और रिलेशनशिप में भाई बहन ये सब वर्ड होगा तो डैश, और पति पत्नी का बात होगा तो इक्वल टू। ठीक है, और जनरेशन गैप ऐसे रखना है, जनरेशन गैप ये वाला ऐसे, किसको ऊपर रखना पड़ेगा किसको नीचे, अपने आप समझना है।
ठीक है, चलो ये हो गया 3 चीज। अब आपको कभी कभी ऐसा लाइन मिलेगा, ठीक है, जिसमें लिखा होगा ऐसा, ठीक है, ए बी का पिता है, ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मुझे बताना ये जो रिलेशन है पिता का, वो इन दोनों में से कौन है? वो कौन है? ए है। क्यों? क्योंकि बी का पिता है कौन? ए। ये बी का पिताजी कौन है? ए। लेकिन इन दोनों में लिखेंगे पहले हम लोग किसको? बी को, ठीक है। पहले लिखेंगे बी को, बी को लिख लिया। कौन सा रिश्ता बोल रहे हैं? पिता को कहाँ रखना पड़ता है? तो यहाँ आ जाएगा। और पिता क्या होगा? प्लस। बी में कुछ देंगे? प्लस माइनस कुछ नहीं देना। क्यों? क्योंकि पिता एक लड़की का भी होता है, एक लड़के का भी, तो नहीं मालूम, ठीक है। ऐसे करके ऊपर रखना है, ठीक है। अब आपको कभी कभी ऐसा लाइन मिलेगा, अभी नाम लिख देता हूं, ऐसा रह जाए, ऐसा कह दे, ठीक है। तो इसमें मुझे बताना वो बेटा कौन है? ये बेटा कौन है? आकाश। लेकिन लिखना किसको है पहले? क्योंकि जिस का कहता है पहले उसी को लिख देना, ठीक है। तो मैं लिख दिया सीता। कौन सा रिश्ता बोल रहे हैं? तो बेटा को कहाँ लिखना पड़ता है? तो ठीक इसके नीचे लिखना, ऐसे, ठीक है। और मुझे मालूम है ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि नाम से मालूम चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे बनाना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ कुछ लिखता हूँ, आपको ऐसा करना है, ऐसा बनाना है। ये मैं जो लिखूंगा उसको नहीं उतारना, डायरेक्ट ऐसे करना है, ठीक है। डायग्राम कोशिश करना है बनाने का, ठीक है। मैं लिखता हूँ कुछ कुछ। ठीक है, ये बनाओ एक। मुंह से नहीं बनाना है, पेन से बनाना है। आवाज नहीं। ये लो, 3 6 7, 7 इसको आप बनाओ, केवल डायग्राम करना है। नहीं दिख रहा है? ए बी का साला है पहला। दूसरा विजय अरुण का चचेरा भाई है। ए वाई का पोता है। एक्स वाई की बहन का पति है। एम और एन विवाहित दंपति है। कृति सुमन नीता बहनें हैं। ए जेड का भाई का बेटा है। केवल डायग्राम करना है, जो जैसे मैंने बनाया था, प्लस माइनस भी देना है, ठीक है।
बना लिया? नहीं, जिसमें कुछ मालूम नहीं है उसमें प्लस माइनस नहीं देना, ठीक है? प्लस माइनस कुछ नहीं देना जो नहीं मालूम है, ठीक है? चलो, सबने कर लिया होगा, अब एक बार मिलाना। सबसे पहले देखना, पहले वाले में कहा ए बी का साला है, तो पहले ए को लिखूंगा कि बी को? बी को पहले लिखूंगा, तो मैंने ऐसे लिखा बी, ठीक है? बी का कौन साला कौन होता है? साला कौन होता है? पत्नी का भाई। तो सबसे पहले होगा पत्नी, फिर उसका भाई कौन? अगर ऐसा बनाया है तो सही कर लो, नहीं बनाया तो गलत कर लो, ठीक है? क्यों? डायरेक्ट साला कभी नहीं होगा, पहले पत्नी तब उसका बाद साला आएगा, ठीक है? ऐसा जिसने बनाया सही करो, नहीं तो गलत किया है, ठीक है? ऐसा बनना चाहिए पहला वाला, ठीक है? दूसरा, विजय अरुण का चचेरा भाई है, कैसे बनेगा यहां देखना। विजय जो है वो अरुण का चचेरा भाई है, तो पहले किसको लिखूं, विजय की अरुण को? अरुण। अरुण का है चचेरा भाई, अगर कोई ऐसे कर दिया है तो काट दो, ऐसे कोई कर दिया है तो काट दो, गलत, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है? पहले यहां देखो, सबसे पहले अरुण का होगा पिताजी, फिर उसका भाई चाचा, फिर उसके नीचे होगा विजय। ये हुआ अरुण, विजय अरुण का चचेरा भाई। ऐसे बनाया है तो सही कर दो, ऐसा होना चाहिए था। क्यों? चचेरा भाई डायरेक्ट नहीं होगा, पहले पिताजी, उसके बाद उसका भाई चाचा, तब उसका बेटा, ठीक है? फिर नंबर 3, ए वाई का पोता है, मैं पहले किसको? वाई को, और उसका पोता डायरेक्ट नहीं होगा, पहले उसका बेटा, फिर उसके नीचे ए प्लस, ठीक है? तो ऐसा बनाना था, ठीक है? और वाई में कुछ दिया कि नहीं देना है? कुछ नहीं देना, ठीक है? अगर वाई में कुछ दे दिया है तो गलत है, ठीक है? चलो, ये हो गया। फिर एक्स वाई की बहन का पति है, तो पहले होगा वाई, वाई की कौन? बहन का पति है एक्स, ऐसे बना है तो सही कर दो, ठीक है? वाई में कुछ नहीं देना यहां भी, ठीक है? उसके बाद एम और एन विवाहित दंपति है, तो एम बराबर, अगर यहां कोई प्लस माइनस दे दिया तो गलत है। क्यों? विवाहित बोला, कौन लड़का कौन लड़की नहीं मालूम, क्योंकि नाम भी नहीं दिया है तो कुछ नहीं देना, ठीक है? फिर कृति सुमन नीता बताने की जरूरत नहीं है, तीनों डैश डैश और माइनस, क्योंकि नाम दिया हुआ है, ठीक है? ए जेड का भाई का बेटा है, तो पहले जेड के भाई का बेटा है कौन? ए, तो ऐसे बनना चाहिए, ठीक है? और जेड में कुछ नहीं, ठीक है? ऐसे बनाया सब, यानी सही है, ठीक है? चलो, अब ये सब हमने कर लिया। अब और एक चीज इसमें जानना है जो हम लोग पहले भी जाने थे दूसरे में, वो क्या है? जो का मतलब जाना था? हाँ, ये किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन, ये याद रखना, ये हम लोग पहले भी किए थे, ठीक है? इसीलिए नहीं लिख रहा हूं, ये सेकंड पर्सन के लिए आएगा। और तथा, लेकिन, ठीक है? एंड और बट, ये सब आया तो समझ जाना ये फर्स्ट पर्सन, ठीक है? ये जो आएगा हमेशा सेकंड पर्सन के लिए, और तथा लेकिन ये सब जब भी दिखेगा ये सब फर्स्ट पर्सन के लिए। कहने का मतलब क्या? ऐसा लाइन आपको मिलेगा जब करेंगे तो, ए बी का भाई है जो सी का पिता है, ऐसा लाइन मिलेगा, ठीक है? ए बी का भाई है जो सी का पिता है, ऐसा रहेगा। तो इसमें पहले लिखेंगे बी को, बी का भाई है कौन? ए, प्लस दे देंगे जो, मतलब सेकंड पर्सन, ठीक है? तो बी सी का कौन है?
ये बी जो है वो कौन है? पिताजी है। किसका? तो सी उसका नीचे होगा ना, बेटा या बेटी, तो बी हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो जो का मतलब सेकंड पर्सन, यानी जो का जगह आप डायरेक्ट बी को बोलना, बी सी का पिता है, बी सी का पिता है। ठीक है, अब और एक लाइन रहेगा और, ठीक है, और लिखा रहेगा उसमें कुछ ऐसा, ए बी का भाई है और सी का पिता है, ऐसा रह दे। ठीक है, तो ए बी का भाई है, इसमें ही बी को पहले लिखेंगे, फिर उसका भाई कौन है? ए, और प्लस दे देंगे। और कहने का मतलब अब ए है, ए जो है वो किसका पिताजी है? ये ए जो है वो किसका पिताजी है? सी का। तो देखो ये और ये डायग्राम सेम है क्या? नहीं, तो इसीलिए एक वर्ड जो है वो चेंज कर देता है, याद रखना। जो कभी रहेगा तो सेकंड आदमी के लिए, और रहेगा तो फर्स्ट आदमी के लिए। देखो इसमें बी का बेटा सी है, सॉरी सी का पिताजी बी है, इसमें सी का पिताजी ए है, और बी के बारे में नहीं मालूम। ठीक है, ऐसे दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। तो जो दिखेगा तो फर्स्ट सेकंड पर्सन, और दिखेगा तो फर्स्ट पर्सन। ठीक है, चलो अब एक दो सवाल डायरेक्ट के कर ही लेते हैं, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन के। देखना आप, ठीक है। कुछ ऐसा रहेगा डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट ब्लड रिलेशन नहीं कर पाओगे तो कोडेड और कॉमन, सॉरी कोडेड और पॉइंटेड आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ध्यान देना इसमें। पुनी अवनी की बेटी है, बस इतना था कि पढ़ा। ठीक है, तो पुनी अवनी की बेटी है, इसमें पहले मैं इसको लिखूंगा, किसको? अवनी को, तो यहां लिख दूंगा अवनी। ठीक है, अवनी लड़की का नाम होता है, माइनस दे दूंगा। उसकी कौन है? बेटी को कहाँ रखना पड़ता है? नीचे, तो ठीक इसके नीचे लिख दूंगा ऐसा, और यहाँ दे दूंगा माइनस, क्योंकि बेटी कहा। ठीक है, बनाना नहीं है, देखना है। और अमित जो है वो अवनी के भाई का बेटा है। ये अवनी जो है वो किसके भाई का बेटा है? अवनी के भाई का बेटा है। अवनी के भाई का बेटा है कौन? अमित। ठीक है, तो ये भी प्लस, और वहां चेहरा में भी प्लस क्यों दिया? क्योंकि क्या कहा? अवनी के भाई, तो भाई लड़का होता है, इसलिए प्लस। उसका बेटा है कौन? अमित। उसके बाद लास्ट में एक सवाल पूछा, अमित के पिता का, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड हमेशा याद रखना। किससे पूछने को कह रहे हैं? पुनी से, रिलेटेड टू पुनी, जिससे कहेगा उसी से देखना। ठीक है, तो पुनी से अमित के पिता की तरफ देखो, पुनी से अमित के पिता की तरफ देखो, क्या रिश्ता दिख रहा है? मामा। अपने माँ का भाई, क्या लगेगा? मामा। अंकल लिखा भी है। ठीक है, ऐसे करके, और जिससे जिसकी तरफ बोलेगा उसकी तरफ ऐसा एरो जरूर दोगे। ठीक है, चलो और एक देखना। ये देखो, इसमें भी लिखा हुआ है, देखो सुप्रिया किसकी बहन है? अखिल। तो सबसे पहले लिखेंगे अखिल को। ठीक है, अखिल नाम लड़का का होता है, प्लस देंगे। अखिल की बहन, बहन के लिए क्या देना है? डैश, और वो बहन कौन है? सुप्रिया, और ये हो जाएगी माइनस। आगे कहता है अखिल के पिता, अखिल के पिता की माँ। ठीक है, जो कहेगा वही, अखिल के पिता की माँ किससे? सुप्रिया से किस प्रकार संबंधित है? बेटी, क्या लगेगी? अब ये इसका पिताजी, तो इसका भी तो पिताजी हुआ। कैसे? क्योंकि बीच में क्या है? डैश। डैश मतलब भाई बहन के लिए लगता है, तो इसका पिताजी यानी सुप्रिया का भी पिताजी, और पिताजी की माँ को कहते हैं
ग्रैंड मदर कहते हैं, दादी, पिताजी की माँ। और माँ की माँ को नानी। ठीक है, अलग अलग होता है, इंग्लिश में सेम है। जैसे ये वाला देखो एक बार, एकदम एक एक लाइन का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ। कह रहे हैं विशाल और वनीता की बेटी है कौन? वंदना। तो एक तरफ लिखेंगे विशाल, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे वंदना, और इधर देंगे माइनस। बीच में बराबर क्यों दिया? क्योंकि कहा विशाल और वनीता की बेटी है, यानी इन दोनों की बेटी है कौन? ओ, वनीता यहाँ हो, वनीता, ये माइनस, और इसके नीचे वंदना। ठीक है, माइनस, क्योंकि लड़की का नाम होता है। तो विशाल और वनीता की बेटी है वंदना। अमित वनीता के भाई, वनीता के भाई, वनीता के भाई का बेटा है कौन? अमित प्लस। ठीक है, अब लास्ट में सवाल पूछा अमित के लिए, अमित के लिए वंदना कौन है? कौन सी बहन? कजन। ठीक है, यहां देखो, अपने पिता की बहन, पिता की बहन बुआ नहीं, पिता की बहन बुआ, और बुआ की बेटी आपकी लगेगी फुफेरी बहन। ये रहा फुफेरी बहन। यहाँ तो सब दे दिया है, लेकिन एक ही तो रहेगा एग्जाम में, तो एक ही वर्ड लिखा रहेगा, इंग्लिश में कजिन लिखा रहेगा। ठीक है, तो कजन सिस्टर है। ठीक है, चलो एक आप ट्राई करना। ये लो, एक बार इसको बनाओ। विमल इज द सन ऑफ मिक्का एंड नीना इज द डॉटर ऑफ मिलन। मिलन इज मिक्काज सिस्टर, हु इज विमल्स मिलन। विमल मिक्का का पुत्र है, बना दो। और नीना मिलन की बेटी है। मिलन मिक्का की बहन है। विमल की मिलन कौन है? डायग्राम बना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देखकर नहीं बनता, डायग्राम करना पड़ेगा। मिक्का लड़कों का नाम होता है ना। विमल की मिलन कौन है? मिलन कौन है विमल की तरफ से? देखना है। मौसी की बुआ, मौसी होती है माँ की बहन, हाँ, और बुआ होता है पिताजी की बहन। पहले एक बार डायग्राम बनाओ। दो ऑप्शन छूटा हुआ है, ए बी, केवल सी डी उस तरफ था तो नहीं निकाला है। देखो मैं करता हूं। मिक्का का पुत्र है तो सबसे पहले आएगा मिक्का। ठीक है, मिक्का का बेटा कौन है? विमल। तो ये दोनों ही लड़के के नाम होते हैं। और नीना जो है वो मिलन की बेटी है, तो ये नाम यहाँ आया है। तो जब वो नाम नहीं आया होगा तो छोड़ना पड़ेगा, आगे पढ़ना है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे तो देखो मिलन जो है वो किसकी बहन है? तो इसकी बहन है कौन? मिलन इसकी बहन हो गई। मिक्का तो मुझे लगता है लड़के का नाम होना चाहिए। ठीक है, मिलन मिक्का की बहन है। मिलन तो लड़की का नाम तो मैं सुना नहीं हूं, लेकिन यहाँ जो बोलेगा वो तो करना ही पड़ेगा, झगड़ा तो नहीं कर सकते। यहाँ जो लिखा होगा करना ही पड़ेगा। कभी कभी इसमें कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के लड़कों का नाम लड़कियों में कहेगा, ऐसा सवाल भी दिखाऊंगा, एग्जाम आया भी है। ठीक है, जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो मिलन मिक्का की बहन है, हो गया। एक लाइन छोड़े थे ना, मिलन की बेटी है नीना, तो ऐसे ही। और एक लाइन है, खत्म।
विमल की मिलन कौन है? मिलन जो है वो विमल का कौन लगेगा? अपने पिता की बहन, बुआ। मौसी गलत जवाब। ऑप्शन देखने से मालूम चलेगा। और दो ऑप्शन है, ये रहा। तो ए और बी तो नहीं होगा, सी और डी में से एक जवाब होगा। तो देखो क्या लिखा है, चाची बुआ, यानी जवाब है बुआ, आंटी सिंपल इंग्लिश में। ठीक है, ये मामी हो गई, आंटी लिखा है, वहां भी आंटी लिखा है, इसीलिए हिंदी में अलग अलग लिखा है। ठीक है, चलो और एक सवाल, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। एक सवाल थोड़ा बड़ा, ठीक है। थोड़ा बड़ा देता हूं, एक कोशिश करना करने का। ये रहा, इसको बनाओ एक बार। A is husband of B, C is mother-in-law of B, D is father of A, E is mother of D, F is mother of C and G. If H is father of D, then how is E related to H? एक बार कोशिश करो बनाने का। ब्लड रिलेशन एक बार सीख जाओगे, ऐसा कोई भी एग्जाम में नहीं होगा इसको आप छोड़ के आ जाओगे, ऐसा होगा ही नहीं। एक बार अगर इसको अच्छे से सीख गए तो कोई छोड़ के नहीं आता ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा ही रहता है, कुछ मुश्किल होता नहीं इसमें। एग्जाम देने जाओगे तो मिलेगा क्वेश्चन। ए पति, एक जवाब आ गया है पति। सी पिता और पति में अंतर है, ध्यान देना। ठीक है, पति, ठीक है। सबसे पहले कहा गया ए बी का पति है, तो पहले इसमें लिखूंगा किसको, बी को, और पति बोला इसीलिए बराबर देंगे और इस तरफ देंगे, यहां प्लस तो यहां माइनस। ठीक है, सी बी की सास है, सी जो है वो किसकी सास है, तो बी की सास कहने का मतलब ए की कौन, माँ, तभी तो सास होगी। ठीक है, डी ए के पिताजी हैं, डी जो है वो ए का कौन है, तो यानी इसके हस्बैंड हुए कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके पिता इसकी माँ, तो दोनों हस्बैंड वाइफ। ठीक है, आगे ई डी की माँ है, ई जो है वो डी की भी माँ है, तो ठीक डी के ऊपर। ठीक है, सी और जी की माँ एफ है, सी और जी दोनों की माँ कौन है, तो सी और जी यानी दोनों बहनें होंगी, और इन दोनों की माँ कौन है, एफ, तो अलग से होगा क्योंकि उसका माँ अलग है, इन दोनों का माँ तो अलग है। ठीक है, फिर यदि एच डी के पिताजी हैं, एच जो है वो डी का पिताजी है यानी ई का हस्बैंड हुआ। ठीक है, तो ई के साथ एच का, ई के साथ एच का क्या रिश्ता है, पति। ऑप्शन नंबर ए पति। ठीक है, ऐसे करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, अपने से पूछता हूं मैं, आप बताना, डी से जी का क्या रिश्ता है, डी से जी साली, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, डी से बी का क्या रिश्ता है, दामाद। डी से सी, सॉरी, डी से बी का क्या रिश्ता है, कौन है, बहू।
यहाँ माइनस नहीं दिख रहा है, दामाद माइनस होगा। मैंने पूछा डी से बी, तो अपने बेटे की वाइफ पुत्र वधू या बहू, यहाँ आपको पुत्र वधू मिलेगा, लिखा है तो। सी और जी की माँ, सी और जी की ओ, हाँ जी में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि जी में तो कुछ कहा ही नहीं। सी और जी की माँ एफ है, तो इसमें कैसे मालूम, कुछ कहा था क्या? और सी, हाँ जी का कोई भी साइन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, नहीं मालूम, ठीक है। चलो ऐसे करके, तो ऐसे करके कुछ कुछ सवाल और करेंगे हम लोग कल, ठीक है, बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ ये, और इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, अब कल करते हैं।